देखिए होता है, आप कुछ भी चीज़ सुनते हो तो आप अपने हिसाब से उसका मतलब बना लेते हो। अब वो सही है, गलत है, वो आपके कहानी के हिसाब से आप समझ लेते हो। एक छोटा-सा कहानी बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक परिवार हुआ करता था एक गाँव में, तो उस गाँव में उस परिवार का एक ही बेटी थी, उसका उस दिन शादी था और वो खेती वगैरह करते थे। जो परिवार के लोग थे, तो उसकी वजह से उनके पास बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, कुछ गाय, कुछ भैंस, अ, एक गधा भी था। तो शादी के टाइम पे क्या हुआ, अचानक से वो गधा हमेशा से सालों से एकदम शांत स्वभाव के थे और मतलब जैसा उससे काम करवाओ वो काम करते थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। अचानक से क्या हुआ, शादी के दिन, जिस दिन उस बेटी का शादी होने वाला था, अचानक से वो बहुत वायलेंट हो गया। गधा सब कुछ तोड़ रहा है, सबको मारने पे तुला हुआ है। तो लोग जो था उससे गुस्से में उसको ले जाके बांध दिया एक जगह में, जो तबेला था वहां पे। अब बाकी जो जानवर हैं, वो लोग उस गधे से पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो इतने शांत स्वभाव के थे, इतने अच्छे थे, तो अचानक तुमको क्या हो गया, तुम इतने वायलेंट क्यों हो गए? तो गधा बोल रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, मेरे मुझे मेरा इमोशंस को चोट पहुंचाया गया है, मुझे झूठ बोला गया है। तो सारे जानवर मिलके पूछा कि ये कैसे, कौन तुमको झूठ बोला? तो बोला हमारा मालिक ने, वो हमारे भगवान जैसे हैं, हमको खिलाया पिलाया और हमें प्रोटेक्ट किया, लेकिन हमको झूठ बोला, वो अच्छा आदमी नहीं है, मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो सारे जानवर बोले ऐसा तो है नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे झूठ बोला? तब गधा बोल रहे और नहीं तो क्या, आज उसका बेटी का शादी है। बोला हाँ है। बोला और पिछले कई सालों से वो ये बोलते थे कि अपने बेटी को, हमेशा मैं सुना था ये बोलते थे कि अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो कि एक दिन किसी गधे के साथ तुम्हारा शादी करवा दूंगा। और तुम लोग भी सुने हो कि नहीं? तो सब बोल रहे हैं हाँ सुने हैं। बोला देखो, इतने सालों से वो बोलते थे कि एक दिन तुमको किसी गधे से शादी करवा दूंगा, पूरे घर में गधा तो मैं एक ही हूँ, और आज किसी और से शादी करवा दे रहा, वो भी एक इंसान से। तो ये तो अच्छा बात नहीं है, राइट? अब आप बताइए, क्या वो व्यक्ति गलत थे या गधा गलत था? अब देखने वाला बात यह है कि व्यक्ति तो बोला था, ये बात तो सही है कि बेटी का शादी किसी दिन गधे से करवा देंगे, लेकिन क्या वो सही में उसका वही मायने प्रकाश करना चाहते थे? अब गधे को मुहावरे का मतलब पता नहीं था, लेकिन ये तो उस व्यक्ति का गलती नहीं है, राइट? तो वैसे ही आप जो बोल रहे हैं कि आपने चारों वेद पढ़ लिया, देखिए वेद पढ़ने के लिए ना, आप पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि वेद समझने के लिए पहले उसको उसका अंग को समझना पड़ता है, जिसे हम वेदांग कहते हैं। तो 6 वेदांग हैं: ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और शिक्षा। पहले आपको ये सब सब्जेक्ट्स, ये अपने में एक सब्जेक्ट्स हैं, ये सब सब्जेक्ट्स को मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझना पड़ेगा कि वेद का उस स्तोत्र में क्या बोल रहा है। क्योंकि व्याकरण अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसका मतलब बदल जाएगा, छंद के इधर उधर होने से उसका मतलब बदल जाएगा, आपको शायद एक ही जैसा लगेगा, राइट? और इसके लिए ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन, और बहुत क्या बताऊं, इतना अनर्थ वो है। मतलब होता है ना, अगर आप कुछ चीज अपने हिसाब से आप समझ लिए तो अर्थ का अनर्थ तो होना ही है। तो बात यही है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज आप पढ़, ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए और अपने हिसाब से समझ लिए। ये हमारा भारत में हमेशा से ही एक गुरु परंपरा का, गुरु शिष्य का परंपरा रहा है, राइट? और वो इसलिए है क्योंकि गुरु आपको समझा देगा कि इसका मतलब क्या है, राइट? क्योंकि हमारा, आप देखिए पुराणों में सारा कहानियां लिखा हुआ है, आपको अगर आप उसको लिटरेरी सेंस पे ले लीजिएगा तो आपको गलत लगेगा ही, लेकिन वो लिटरेरी सेंस पे नहीं लेने के लिए, वो उसका अंदर का भाव समझने के लिए। जब तक आप उस भाव को नहीं समझिएगा, जब तक आप उसका, जैसे यहाँ पे हुआ कि आप उसका व्याकरण और छंद को नहीं समझिएगा तो वेद नहीं समझिएगा। अगर आपको मुहावरा नहीं पता तो फिर आप समझ ही रहे हैं
गधे जैसा ही बिहेव कीजिएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए।